महीने के अंत में कुछ स्पेशल होने वाला है। पता है क्या? सन और जुपिटर का एग्जैक्ट कंजंक्शन। 29 जुलाई को सूर्य और गुरु एक दूसरे के साथ युति करेंगे या 0 डिग्री कंजंक्शन करेंगे। ये कंजंक्शन होगा कर्क राशि में, जहां पर गुरु उच्च के होकर बैठे हुए हैं। ऊपर ऊपर से देखें तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। उच्च के गुरु हैं, अपने परम मित्र सूर्य के साथ आके बैठे हैं, बहुत तरह के योग बनने चाहिए अच्छे अच्छे। बट देयर आर मेनी मेनी कैवियट्स हियर जो कि हम लोगों ने थोड़े से मिस कर दिए हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि सूर्य और गुरु जब एक दूसरे से मिलेंगे तो उसका हमारे जीवन पर क्या क्या असर पड़ने वाला है, ऑन द माइक्रो लेवल, ऑन द मैक्रो लेवल, और एक बार फिर से बैंड क्यों बजने वाली है एक्वेरियस राशि की, वो भी बताती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज हम बात कर रहे हैं सूर्य और गुरु की युति की। ये युति होने वाली है 29 जुलाई को। वेरी स्पेसिफिकली ये होगी कैंसर यानी कि कर्क राशि में। हालांकि कर्क राशि में ये पुष्य नक्षत्र में होगी। पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र होता है और पुष्य नक्षत्र में भी ये तीसरे पद में होगी, यानी चरण नंबर 3 में होगी, जो कि तुला नवमांश में पड़ता है। अब आप लोग ज्योतिष सीखते हैं, समझते हैं, इसलिए आपको ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि सूर्य तुला राशि या नवमांश में जाके नीच के हो जाते हैं, अपने बेस्ट इफेक्ट्स नहीं दे पाते हैं। और गुरु भी तुला राशि में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे ऐसा जरूरी नहीं है, बिकॉज यहाँ पर आकर गुरु अपनी शत्रु की राशि में आ जाते हैं, शत्रु के नवमांश में आ जाते हैं। इसी वजह से नॉट एवरीथिंग इज एज क्यूट एंड ब्यूटिफुल एज इट सीम्स। इसके अच्छे इफेक्ट्स होंगे अनडाउटेडली, लेकिन कुछ ऐसे इफेक्ट भी हो सकते हैं जिसकी हमने कभी उम्मीद ही ना की हो। तो सबसे बड़ा इफेक्ट जो हमें देखने को मिलेगा वो ये कि इस समय पर जितनी भी सरकारें हैं, सरकारों के टॉप पे जो भी बैठा हुआ है पूरी दुनिया में, चाहे आपका मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, प्रेसिडेंट हो, कोई भी चलता है, एनीबडी जो भी सरकार के टॉप पे बैठा हुआ हो आपके पर्टिकुलर जगह पे, उन लोगों की बुद्धि थोड़ी खराब होने वाली है। दे आर नॉट गोइंग टू एक्ट वेल। वो लोग केवल और केवल अपने इंटरेस्ट में काम करेंगे, जनता के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे। एंड दिस इज गोइंग टू हैपन द वर्ल्ड ओवर। If you are in the US, it's going to happen with you. If you are in France, it's going to happen with you. If you are in China, it's going to happen with you. सबके साथ होगा, zero exceptions. तो इसकी वजह से जब हमारे जो लोग जो हम पर राज कर रहे हैं या जो लोग सूर्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब वो सेल्फ सर्विंग हो जाते हैं, अपने लिए सोचने लगते हैं, केवल अपने बारे में ध्यान देने लगते हैं, तो फिर ओवरऑल सबका नुकसान ही होता है, क्योंकि फिर जनता के प्रति जो उनकी जवाबदेही होती है वो खत्म हो जाती है। यही चीजें आप कई सारे इंस्टीट्यूशंस में भी देखेंगे। सीईओज हो गए, कंपनीज के डायरेक्टर्स हो गए, खासकर जितनी बड़ी कंपनी उतना अच्छा, जितना बड़ा मल्टीनेशनल उतना आप देखेंगे कि जवाबदेही ही नहीं है, बात ही नहीं करते, उल्टा अपनी सैलरी बढ़ाते चले जाते हैं। उनकी कंपनी से कितने लोगों की नौकरियां जा रही, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दे विल कंटिन्यू डूइंग इट। मतलब ऐसे लोग होंगे जो इंडिया में, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ओके, इंडिया में उनकी वजह से लाखों लोगों की नौकरी चली गई, ठीक है, उन्होंने कहा कि भैया हम तो एआई इस्तेमाल करेंगे, जाओ जी, आपकी जरूरत नहीं है। लाखों लोगों की नौकरी चली गई और उसके बाद 2 दिन बाद वही लोग इंडियन कपड़े पहन के, बांधनी का दुपट्टा ओढ़ के और ये क्या कहते हैं, लहरिया दुपट्टा पहन के, ये कह रहे हो आई लव इंडियन कल्चर, और कह रहे हैं हम तो देखो जी हम चिकन बटर मसाला खाते हैं या दाल भात पसंद है हम लोगों को। सो डू यू सी द लेवल ऑफ डिस्कनेक्ट जो अब आप देखेंगे उन लोगों में जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप पे हैं, या फिर वो लोग जो कि हम पर राज करते हैं, दे विल बी कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड। तो वो एक फेमस सी क्वीन थी ना, मैं नाम भूल रही हूँ उनका, जिन्होंने कहा था कि अरे लोग भूखे मर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था लेट देम हैव केक, और पीपल डोंट हैव ब्रेड, उन्होंने कहा था लेट देम हैव केक। तो ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। आप फिल्मों को देख लीजिए, आप किसी मान लो कोई बोर्ड है किसी खेल का, आप वहां देख लीजिए, कंप्लीट डिस्कनेक्ट एंड इट्स ऑल अबाउट मी। भाई हमारी टीम गई, हार के आ गई,
बच्चे डिसअपॉइंटेड हैं, परेशान हैं, प्लेयर्स दुखी हैं, उनका करियर चौपट हो गया, पर जो अधिकारी हैं, अधिकारी की जेब गर्म होनी चाहिए। अधिकारी को लगता है कि अरे पिछली बार तो 50वें नंबर पे आए थे, इस बार 48वें नंबर पे आए हैं, आई डिजर्व कुडोस, तो लो जी मुझे बोनस मिलना चाहिए। इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा होंगी और अगर आंखें खोलोगे तो आपको ये अपने आसपास होती हुई दिख भी जाएंगी। मैं आपको पिछले कई समय से ये भी कह रही हूं कि आने वाले समय में सरकारें अपना जो शिकंजा है वो ज्यादा कसने वाली हैं लोगों के ऊपर, और टैक्स रिलेटेड बर्डन भी काफी ज्यादा बढ़ सकता है। इसको लेकर भी आप लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। कई कई जगहों पर आप ऐसा भी देखेंगे कि जिन लोगों को जानकारी नहीं है किसी विशेष फील्ड की, वो वहां पर आ जाते हैं और अपने अनुसार चीजें चलाने लगते हैं। उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है पिछले कुछ समय में, वो भी इस समय पर क्लियरली आपको बाहर निकलता हुआ दिख जाएगा। फॉर इंस्टेंस, आपको अगर छोटा सा एग्जाम्पल दूं, पहले फिल्में जो थे वो फिल्म मेकर्स बनाया करते थे। आजकल फिल्में एमबीए के ग्रेजुएट्स क्या कहते हैं, सोशल मीडिया क्या कहता है, उसके दम पर चलती हैं। यानी कि अगर सोशल मीडिया ने कहा कि फलाना व्यक्ति पॉपुलर है तो हर फिल्म में उसे ही घुसा दो, क्योंकि अगर ऐसा व्यक्ति पॉपुलर होगा तो हमारी फिल्म को खूब बज मिलेगा। तो ये बातें तो एमबीए ग्रेजुएट्स कर सकते हैं, ये बातें फिल्म मेकर्स नहीं करते। फिल्म मेकर्स देखते हैं कि मेरी फिल्म के लिए सही व्यक्ति कौन है और वो कैसे अपना बेस्ट करे, वो मैं इंश्योर करूं। तो आप देख रहे हैं इसी डिस्कनेक्ट की वजह से आजकल की फिल्मों से सोल मरती हुई नजर आती है। ऐसा लगता है दे लैक समथिंग, हल्की सी लगती है, कैमरा में एंगल्स नहीं होते, इट्स जस्ट वियर्ड ओवरऑल। मतलब आई एम जस्ट हियर making a video at my home. I don't need cameras, but I'm not making a movie, right? If I'm making a movie, I'll need lights and I'll need cameras and I'll know how to play with them. And I will play a very specific kind of role. तो वो फिल्म मेकर वाली बात नहीं रही। स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स नहीं चला रहे हैं, एमबीए ग्रेजुएट चला रहे हैं कि भाई ये इंस्टीट्यूशन में मैक्सिमम पैसा, मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे लाया जा सकता है। तो जब हर जगह ये होने लगेगा, जब हर जगह प्रॉफिट ड्रिवन होने लगेगा, जो लोग उस चीज को समझते नहीं है, जब वही चीज लोग उसको ड्राइव करने लगेंगे, वो भी हमारे सर पे बैठ के, तो कैसे चलेगा। और सरकारों में कई बार ऐसा होगा कि किसी को कुछ पता ही नहीं है और वही हमारे सर पर आकर बैठ गया और कहता है जो अब मैं अपनी मर्जी चीजें चलाऊंगा। तो यहीं पर समस्या आपको देखने को मिलेगी, एंड इट्स गोइंग टू गेट वेरी वेरी स्ट्रांगली विजिबल राइट नाउ। बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज के साथ भी आप ऐसा ही होता देखेंगे। जो समझदार होंगे, जिनकी कुंडली में सूर्य ठीक ठाक है, गुरु की स्थिति अच्छी है, ऐसे लोग जेन्युइनली अपनी कंपनीज को टर्न अराउंड करेंगे। वो कहेंगे कि यार ये बहुत हो गया, ये ठीक नहीं है, वी नीड टू ब्रिंग वैल्यूज बैक। हमारे वैल्यूज क्या है, हमारे संस्कार क्या है, कंपनी का कल्चर क्या है, वो उसको वापस लाने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग होंगे ऐसे, नो डाउट, बट ज्यादातर लोगों के मन में यही होगा कि अरे ये तो सिंकिंग शिप है, मैं अपनी जेब भर लूं, मैं अपना देख लूं, एंड दिस इज गोइंग टू गेट वेरी वेरी हाइटेंड नाउ। ठीक, अब छोटे स्तर की अगर हम बात करें, मैक्रो स्तर का तो हमने कह दिया, अगर हम माइक्रो स्तर की बात करें तो वहां पर भी यही होने वाला है। आपके परिवार में, आपके मोहल्ले पड़ोस में, आपके पूरे खानदान में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आपके वैल्यूज, आपके संस्कारों को वैल्यू नहीं देता है, उनको नहीं समझता, लेकिन फिर भी आपके सर पे आके बैठे हुए हैं, तो फिर आपको समस्या होगी ही, और आपकी जो वैल्यूज हैं वो धीमे धीमे करके उनका हास होता चला जाएगा। आप उसके जो कुछ कुछ हिस्से हैं, आप उन्हें बचा के रख लोगे। जैसे कि ये फलानी टोपी हमारे यहाँ पहनते थे, वो टोपी बच गई, लेकिन टोपी के पीछे का कल्चर चला गया। इस तरह की चीजें हमें देखने को जरूर मिल सकती हैं, इसका ध्यान रखिएगा। आप लोग इस बात का भी ध्यान रखिए कि इस समय पर कोई भी चीज प्योरली ईगो ड्रिवन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सूर्य अपने नीच के नवमांश में है, इसलिए ईगो यहाँ पर स्ट्रांग हो जाता है। और स्ट्रांग होते हुए ईगो के कारण अक्सर लोग जो हैं वो ये भूल जाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और उन्हें कहां जाना चाहिए। वो केवल इस बात पर फोकस करना शुरू कर देते हैं कि उनको मैक्सिमम फायदा कैसे हो सकता है, या फिर वो अपनी तस्वीर हर जगह कैसे चिपका सकते हैं, वो हर किसी को हर वक्त कैसे दिखते रह सकते हैं। दैट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। और अगर किसी की कुंडली में गुरु उच्च के हैं, साथ में सूर्य भी उच्च के हैं, तो अगर D1 में नीच के सूर्य हैं, बिकॉज उच्च और नीच दे ऑलमोस्ट वर्क इन अ वेरी सिमिलर फैशन, बस डायरेक्शन अलग अलग होता है, तो आप ऐसे लोगों की कुंडली में ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हुई देखेंगे, राइट। और जो लोगों की कुंडली में ऐसा नहीं है, उनको फिर अपने बारे में सोचना पड़ेगा कि भाई
मैं जो कर रहा हूं वो किसके लिए है, मेरे लिए या फॉर पीपल इन जनरल। ये समय जेन्युइनली उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो दुनिया के लिए, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। इफ यू रियली वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर द वर्ल्ड, इफ यू रियली वॉन्ट टू बी यूजफुल फॉर द वर्ल्ड, अगर आप चाहते हैं कि आपका स्फीयर ऑफ इम्पैक्ट आपके मोहल्ले पड़ोस से, आपके ऑफिस के आगे जाए और दुनिया में अनगिनत लोगों को मदद पहुंचाए, और जेन्युइनली आप ऐसा चाहते हैं और कुंडली अगर आपको अलाउ करती है, तो इन चीजों पर काम करने के लिए समय बहुत ही ज्यादा अच्छा है। प्लीज वर्क ऑन इट। वजह यह है कि पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र होता है। इट्स ऑल अबाउट पीपल। उसके साथ साथ ये युति तुला नवमांश में हो रही है। अगेन इट्स ऑल अबाउट पीपल। तो आप जो कर रहे हैं वो मैक्सिमम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, मैक्सिमम लोगों की बात वो कैसे बने, मैक्सिमम लोगों के साथ वो टच में कैसे आए, इसके बारे में आप लोग सोचिए। अगर आपकी कुंडली अलाउ करती है, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं, तो फिर आपके लिए अच्छा होगा। हालांकि एक चीज हमें जरूर देखने को मिलेगी, वो ये कि जब सूर्य और गुरु एक साथ आते हैं, तो मैंने कहा ना ऊपर से देखने में बड़ा अच्छा लगता है, पर हम ये भूल जाते हैं कि गुरु कंबस्ट हो जाते हैं, यानी अस्त हो जाते हैं, तो दग्ध हो जाते हैं। इसका मतलब कि गुरु से मिलने वाली जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी दग्ध हो जाएंगी, यानी कि गुरु उच्च के तो होंगे लेकिन साथ में कंबस्ट होंगे। और ये जो कंबशन है, इसकी वजह से गुरु की जो क्वालिटीज हैं उनमें रिलेटिवली कमी आती है, और इन कमी की वजह से गुरु अपने मैक्सिमम इफेक्ट्स, मैक्सिमम अच्छे इफेक्ट्स अगर स्पेसिफिकली कहूं तो हम लोगों को नहीं दे पाते। इसीलिए हम ऊपर से कुछ भी कह दे कि अरे फलाना राजयोग बन रहा है, फलाना योग बन रहा है, इट मे नॉट रियली वर्क आउट दैट वेल। इसीलिए सावधान रहिए, चेक कीजिए चीजें कैसे काम कर रही हैं, कहां पहुंचना चाहती हैं, किस दिशा में जाना चाहती हैं, देन यू विल रियलाइज। ठीक है। अब अगर आपकी जो कुंडली है उसमें गुरु पहले से ही खराब स्थिति में है, तो आपको इतना नुकसान होगा नहीं, विच इज अ गुड थिंग। अगर आपकी कुंडली में गुरु उच्च के बैठे हुए हैं, या आपके केंद्र के घरों को, त्रिकोण के घरों को यहाँ कंट्रोल करते हैं, तो आपको नुकसान थोड़ा ज्यादा हो सकता है। वजह यह है कि बेनिफिक प्लेसमेंट्स के साथ बेनिफिक जगहों पर जब गुरु बैठे रहेंगे तो नुकसान में थोड़ा सा इजाफा देखने को मिलेगा, आपको लक में थोड़ा सा एक चेंज देखने को मिलेगा। हालांकि इतना जरूर है कि आपके जीवन में एक स्टैगरिंग बदलाव जरूर आ सकता है। यानी अगर गुरु केंद्र के घरों के स्वामी हैं या केंद्र में बैठे हैं अच्छी स्थितियों में, या गुरु त्रिकोण के घरों के स्वामी हैं या त्रिकोण में बैठे हैं अच्छी स्थितियों में, या गुरु एक्सॉल्टेड है आपकी कुंडली में D1 में, यानी कि आपका जो लग्न चार्ट है उसमें, इन दैट केस आपके जीवन को अब एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नया मोड़ लेना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन, इट मस्ट चेंज। और पता है क्या, आपको कुछ चेंज नहीं करना, वो अपने आप चेंज हो जाएगा। और जब वो अपने आप चेंज होगा, उसमें आप सबसे पहली चीज ये नोट करेंगे कि आपके अंदर के जो अत्यधिक इमोशन है उनमें काफी हद तक कमी आ गई है। दे आर नो लॉन्गर एज इमोशनल, दे आर लेस इमोशनल नाउ। जहां आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट ऑफ डाउट देते थे वो नहीं रहा, मूड स्विंग्स आपके कम होने शुरू हो जाएंगे, राइट। इसके साथ साथ ही आप लोगों को दूसरों के साथ इमोशनली अटैच करने में थोड़ी समस्या हो सकती है, सो दैट मे हैपन। तो अगर गुरु इन स्थितियों में है तो ऐसा हो सकता है। गुरु अगर थोड़े खराब स्थितियों में है, 6, 8, 12 के स्वामी हैं, नीच के होकर बैठे हैं, वक्री होकर बैठे हैं, या कुंडली में ही अस्त होकर बैठे हैं, तो फिर रिलेटिवली कम आपको नुकसान या सडन चेंज देखने को मिलेगा। बाकी एवरीबडी विल बी गोइंग थ्रू दैट सडन चेंज, एकदम से चीजें आप लोगों के लिए बदल गई, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक। अब यहाँ 2 राशियां ऐसी हैं जिनकी किस्मत को बिल्कुल बदलने वाली है। एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज फॉर यू पीपल। और ये जो 2 राशियां हैं वो हमेशा की तरह कुंभ राशि, कुछ भी हो रहा हो, कहीं भी हो रहा हो, आपको कुछ ना कुछ जरूर होगा, राइट। सो दैट इज कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए ये जो युति हो रही है ये इनके 6ठे घर में हो रही है। इसीलिए कुंभ राशि का डेली जीवन, वो कैसे अपने आप को कंडक्ट करते हैं, क्या खाते हैं, कितना सोते हैं, कितना जागते हैं, कितना नहाते हैं, क्या करते हैं, एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज नाउ। वैसे तो आपके लिए पहले ही बहुत उथल पुथल मची हुई है, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर चेंजिंग ऑलरेडी। ऊपर से राहु आपकी कुंडली के पहले घर से गोचर कर रहे हैं, या आपके चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, वो तो है, बट अब ये भी आ जाएगा। तो उथल पुथल का लेवल आपके जीवन में अभी बढ़ने वाला है, और ये आपको 16 जुलाई से बढ़ता हुआ ऑलरेडी दिख जाएगा, बिकॉज 16 जुलाई को सूर्य आ गए थे
तो वहां से चीजें शुरू हो गई होंगी। बल्कि अगर मैं क्लियरली बताऊं तो 10 या 11 जुलाई इन दिनों से आपके मन मस्तिष्क में बदलाव शुरू हो गए होंगे। यू माइट नॉट बी फीलिंग द सेम। एक बार फिर से पुराने जीवन में जाके देखो, यू मे बी फीलिंग वेरी वेरी डिफरेंट। तो ऐसा आपको देखने को जरूर मिलेगा। उसके अलावा धनु राशि है, धनु राशि के साथ भी सेम चीज, योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज। और आपके लिए तो ये और ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि धनु राशि के लिए गुरु उनके लग्न के या उनके चंद्रमा के स्वामी भी हो जाते हैं। तो ऐसे में आप ही के स्वामी जो हैं राशि के, वो आप ही से 8वें जाएंगे और वहां पे जाके उच्च होकर सूर्य के साथ जब युति करेंगे, तो फिर आप लोगों को ध्यान देना होगा कि भाई मेरा जीवन आज तक जैसा चल रहा था ना, वो रास्ता शायद उसके लिए ठीक नहीं है। आई हैव टू गो इन अ वे जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं था। इनफैक्ट अगर मैं आपको हिंट दूं, जिस चीज से आप भाग रहे थे ना, वही करना है ना। जिस चीज को आपको बहुत नापसंद है कि ये तो नहीं हो सकता, वही करना है। जिस चीज से आपको बड़ी तकलीफ होती है कि नो नॉट दिस, आई डोंट लाइक दिस, वही करना है। एंड दिस इज ट्रू फॉर टू सम एक्सटेंट फॉर एक्वेरियस एज वेल। वो अलग बात है कि एक्वेरियस के बस में तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी हो रहा है, तो चलो ठीक है, जो होता है होने दो। बट स्टिल what you run from is where you need to run to. Remember that. इसके अलावा ऑब्वियसली मीन राशि के ऊपर इसका फर्क पड़ेगा। मीन राशि के लिए ये उनके 5वें घर में हो रहा है। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू स्लाइटली बेटर रिजल्ट। स्लाइटली आपको भी जीवन में चेंज करना पड़ेगा, आपके बातचीत करने के तरीके में चेंज आएगा। अगर आप लोग बच्चों के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा संभल के, थोड़ा सा बी अ लिटिल केयरफुल। फिलहाल ये चीज भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए अगले 1-1.25 महीने तक। दूसरी बात यह कि अगर आपके ऑलरेडी बच्चे हैं तो उनका थोड़ा आप लोग ख्याल रखिए, उनकी सेहत का, खासतौर पे बुखार और पानी से जनित जो रोग होते हैं उनसे अपने बच्चों का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। सिंह राशि के ऊपर भी ऑब्वियसली इस चीज का प्रभाव तो पड़ेगा ही, बिकॉज सिंह राशि के लिए आपके जो राशि के स्वामी हैं वो आपसे 12वें जा रहे हैं और उच्च के गुरु के साथ वहां पर गोचर कर रहे हैं, उनके साथ युति कर रहे हैं। दिस इज गोइंग टू क्रिएट सम डिस्टर्बेंसेस इन योर लाइफ। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट्स की जो सेहत है उसमें खराबी आ सकती है। आप लोगों की जो शादी है उसमें अपने पेरेंट्स को या अपने स्पाउस के पेरेंट्स को या जो आपसे बड़े लोग हैं उनको घुसने मत दीजिए। दिस इज गोइंग टू क्रिएट ट्रबल्स फॉर यू। और साथ ही साथ जो थोड़ा सा प्रेम सौहार्द है शादी में, उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। यू मे बी स्पेंडिंग अ लिटिल लेस टाइम विद योर पार्टनर। कोई बात नहीं, ये भी थोड़े समय के बाद चला जाएगा, बट इवेंचुअली बी गुड। आप लोग अपने आप को अगर जरूरत से ज्यादा थकाएंगे तो उसका खामियाजा आपको इस समय पर भुगतना पड़ेगा, इसीलिए ऐसा नहीं करना है। ओके, ग्रेट देन। यही सारी चीजें होने वाली हैं एंड आई होप दैट यू विल बी डूइंग वेल and life is going to be good for you. It's going to help you out a lot. So, do good. Bye. Take care.